हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकर आई हूँ कुछ ऐसा टिप्स जिसके थ्रू आपका घंटों का काम मिनटों में होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम सभी के घरों में इस तरह का थर्मोकोल तो होता ही है, क्योंकि हम कुछ ऐसा चीज़ खरीदते हैं तो उसके साथ हमें मिलती है। अब देखिए, इसको फेंकना नहीं है क्योंकि इसका यूज़ बहुत तरीके से हम ले सकते हैं। तो इसका यूज़ हम अच्छी तरीके से ले सकें, इसीलिए इसको हम संभाल के रखेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह का एक थर्मोकोल का टुकड़ा लिया है और क्रीम का एक खाली डिब्बी मेरे पास पड़ी हुई थी, उसको मैंने लिया है। अब उसी का शेप में इस तरह से थर्मोकोल को हमें राउंड शेप में कट कर लेना है। कुछ इस तरह से कट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका बीच बीच में कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद ये जो कटी हुई थर्मोकोल है, इसको इस तरह से इस डिब्बी के अंदर हमें डाल देना है। देखिए, कुछ इस तरह से डाल दिया है। अभी ये ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो चुका है। तो अब देखिए, हमारे पास रिंग का कलेक्शन बहुत ही होती है, जैसे कि खास तौर में गोल्ड रिंग। कई बार ऐसा होता है कि जो रिंग होते हैं उसका बॉक्स गुम हो जाती है। अब इसको हम एक ही साथ में किसी भी डिब्बों में रखते हैं तो वो गुमने का भी डर होता है। तो बस इसी तरह से एक फ्री का ऑर्गेनाइज़र बना के आप इस तरह से जितने भी रिंग आपके पास है उसको आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे जितने भी रिंग आपके पास होगा वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज भी रहेगा, घूमने का डर नहीं रहेगा। और देखिए, इस तरह से रखने से आप देखिए, इस तरह से मैं देखिए आपको हिला के दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं हिलता है, अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा है ये ऑर्गेनाइज़र। इस तरह का रोटेटिंग ट्रे हम सभी को बहुत ही पसंद होता है और साथ ही में ये बहुत यूज़फुल भी है। जब भी हम किचन में काम कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ हमें चाहिए, इस तरह से ट्रे को घुमाओ और उस चीज़ को आराम से आप यूज़ में ले लो। लेकिन सबके पास इस तरह का रोटेटिंग ट्रे नहीं होता है, तो इसलिए घर में रखा हुआ चीज़ों से मैं आज आपको रोटेटिंग ट्रे बना के दिखाऊंगी। इसके लिए बड़ा प्लेट और एक छोटा प्लेट ले लेना है। अब हम यहाँ पर लिए हैं मटर। अगर आपके पास मोती या तो फिर मार्बल है तो आप वो लीजिएगा, ठीक है। अब मटर से भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर मटर के दाने प्लेट को घुमाने का काम करेगा। तो इसी तरह से जितने भी कंटेनर आपके पास है, आप इस तरह से आप प्लेट में थाली में रख दीजिए। देखिए किस तरह से घूम रहा है ना? बढ़िया आइडिया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा है। तो अगला टिप के लिए मैंने यहाँ पे 2 ग्लास लिया हुआ है, एक शीशे का और एक स्टील का। अब देखिए, जब हम ग्लास में बच्चों को दूध देते हैं तो जब बच्चों का हाथों में जब हम ग्लास को पकड़ाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हाथों से वो स्लिप होने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप बच्चों को दूध दे, ग्लास में इस तरह से आप रबर बैंड लगा दीजिए, ठीक है। बड़ा ग्लास है तो 3-4 रबर बैंड लगाइए, छोटा ग्लास है 2-3 रबर बैंड लगाने से चलेगा। रबर बैंड लगाने से क्या होगा, एक ग्रिप बन जाएगा जिस वजह से वो स्लिप नहीं हो पाएगा, है ना। बहुत ही बढ़िया आइडिया है। इसी तरह से जब आप बच्चों को दूध पीने के लिए बोलेंगे, वो बढ़िया सा खुश होकर दूध भी पी लेगा और हाथों से ग्लास स्लिप भी नहीं होगा, है ना। कमाल के आइडिया। आई होप ये आइडिया आपका बहुत ही काम आएगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो इस टिप के लिए हमें चाहिए नारियल का जटा वाला नारियल हमने लिए हैं। अब नारियल का जो जटा है उसको हमें निकाल लेना है, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने नारियल का जो जटा है उसको निकाल लिए हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, इसको हम जला के इसका राग हम बनाएंगे। इसका राग बहुत ही यूज़फुल होता है फ्रेंड्स। इसका यूज़ बहुत तरीके से हम ले सकते हैं। तो आप चाहें तो बहुत सारा जटा को एक ही साथ में जला करके इसका राग एक ही बार में आप बना लीजिए। बना के तैयार करके एक कंटेनर में इसको भर के रख लीजिए, क्योंकि इसका यूज़ आप बहुत तरीके से जैसे कि ले सकते हैं। तो इसीलिए एक ही बार में इसको बना के तैयार कर लीजिए। बस इसको इस तरह से जलाना है ताकि इसका राग बहुत अच्छी तरीके से बन के तैयार हो जाए। अब ठंडा होने के बाद ही इसको उठा के रखना है। तो अब मैं इसका यूज़ कहाँ पर लूँगी, तो जब हमारा बर्तन बहुत ही बुरी तरीके से जल जाता है, जैसे कई बार होता है ना, दूध रखे हैं, दूध वाला बर्तन जल चुका है, या चाय रख के हम भूल चुके हैं तो बर्तन बहुत ही बुरी तरीके से जल चुका है। अब जला हुआ हिस्सा को उठाने में मेहनत तो लगती है, साथ ही में उसको हम अच्छी तरीके से क्लीन भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर इस राग के थ्रू आप क्लीन करेंगे ना, तो आप देखोगे बहुत अच्छी तरीके से बर्तन साफ हो जाएगा बिना मेहनत। ज़्यादा मेहनत आपको लगेगी ही नहीं, क्योंकि ये राग बहुत ही पावरफुल होते हैं, है ना। जितना भी डिश वॉशर जो भी आप इसके सामने रख लो सब बेकार हो जाएगा। तो इसको मांजने के लिए नारियल का जटा का ही यूज़ करूँगी, क्योंकि इसका जो कालिक है ना, वो ना थोड़ा सा हाथों में लगती है। तो इसीलिए आप चाहे तो ग्लव्स भी पहन सकते हैं, बट मैंने ग्लव्स नहीं पहना है। बस स्क्रबर की जगह इस जटा का यूज़ भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको मांजना है। मांजने के बाद आप देखेंगे जला हुआ हिस्सा एकदम से छूटता चला जाएगा, क्योंकि ये राग बहुत ही पावरफुल, जैसे कि मैं आपको बताई,
तो ये एक बार आप ट्राई करके देखिएगा और इस राख का यूज़ आप लीजिएगा। अगर नॉर्मली आप बर्तन धोने में भी इस राख का यूज़ लेते हो ना, तो आप देखोगे आपका बर्तन हमेशा चमकते रहेगा, क्योंकि पहले के ज़माने में इसी का यूज़ लेके बर्तन धोया करते थे। इनफैक्ट अभी भी इसका यूज़ लेके आप बर्तन का जो जला हुआ हिस्सा है उसको इस तरह से क्लीन कर सकते हैं कम मेहनत में। तो देखिए बर्तन कितना बढ़िया तरीके से चमक उठा है। सिर्फ एक जटा की मदद से आप इस तरह से बर्तन को चमका सकते हैं। बर्तन का जो जला हुआ हिस्सा है उसको रिमूव कर सकते हैं। बस जटा का जो राग है उसको बना के तैयार करके रख लीजिएगा, है ना। बहुत ही बढ़िया सा आइडिया। तो अगला टिप के लिए मैंने यहाँ पे लिया है जैम वाली खाली जार, यानी कि जैम खत्म हो चुका था, उसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। ये ग्लास का होता है जार, कांच का, तो जिस वजह से इसको नहीं फेंकना चाहिए। इसका यूज़ यानी कि रीयूज़ हम फिर से कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो लीड है वहाँ पे इस तरह से हमें एक छोटा सा कट लगाना है। नुकीले चीज़ की मदद से इस तरह से हमें इसको कट लगा लेना है। देखिए, ठीक है। तो बस कट हमने लगा लिए हैं। अब कट लगाने के बाद इसमें हम डालेंगे ऑयलिंग ब्रश। तो ऑयलिंग ब्रश ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ, जिसको आप मार्केट में जब आप खरीदने जाओगे ना, तो आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है। ऑनलाइन कहीं पर भी आप चेक कर सकते हैं, ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है। तो क्यों ना हम घर में रखा हुआ फेंका हुआ चीज़ों से इस तरह का ऑयलिंग ब्रश ऑर्गेनाइज़र बना ले। तो बस ये थोड़ा सा ढीला यानी कि लूज़ हो रहा था, जिस वजह से एक रबर बैंड इस तरह से मैंने यहाँ पे टाई कर दिया है, ताकि ये अच्छे से एक ही जगह में फिक्स हो और इधर उधर ना लुढ़के। ठीक है, ऑयल मैंने डाल दिया है। अब मैं आपको यूज़ करके भी दिखाती हूँ। तो जब हम पराठा बनाते हैं, पराठा बनाते टाइम बार बार चम्मच में ऑयल लेकर के हमें पराठा में लगाना पड़ता है, जिस कारण कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा ऑयल डल जाता है पराठा में, या तो फिर कई बार ऐसा होता है कि सरफेस या गैस स्टोव गंदा हो जाता है ऑयल गिरने की वजह से। तो ऐसा झंझट अब से नहीं होगा अगर आप इस तरह का ऑयलिंग ब्रश का यूज़ करते हैं। तो कैसी लगी ये आइडिया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब अगला टिप के लिए मैंने यहाँ पे टेल्कम पाउडर लिया है। जो भी ब्रांड का टेल्कम पाउडर आपके पास है आप ले सकते हैं, ठीक है। तो टेल्कम पाउडर लेने के बाद अब हमें चाहिए हल्दी। जो हल्दी हम खाने पे यूज़ करते हैं वही हल्दी थोड़ा सा इसमें ऐड कीजिएगा। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हम ड्राई फ्राम में ही इसको मिला लेंगे। ये सॉल्यूशन बनके तैयार हो चुका है। इसका यूज़ हम कहाँ पर लेंगे और किस लिए लेंगे, जैसे कि अभी गर्मियों के मौसम आ चुका है और गर्मियों के मौसम में चींटी जो है ना वो हमारे घर में आने लगती है। अब देखिए किचन प्लेटफॉर्म में ज़्यादातर आपको चींटी दिखेगी, जिस वजह से जब हम खाना बनाकर रखते हैं तो बड़ा ही दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है, किचन टाइल्स के जो बॉर्डर है, बॉर्डरों में इस तरह से इस सॉल्यूशन को आप बस स्प्रिंकल कर दीजिए। और ये सॉल्यूशन इतना असरदार है, यानी कि इसका स्मेल इतना स्ट्रॉन्ग है जिससे कि चींटी भागने लगती है। आई होप ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा इस मौसम में। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।